जी एहतशाम साहब, देखें बात बड़ी क्लियर है। अगर फरिश्ता भी अटॉर्नी जनरल लगा दें तो मौजूदा निज़ाम के अंदर इंसाफ होता आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अनलेस देयर इज अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द लीगल सिस्टम, जिसकी कानून साजी की जरूरत है और एक जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत है। रहा प्राइम मिनिस्टर साहब का टीम एफर्ट बनाना, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट अ गुड टीम लीडर, क्योंकि इनके बड़े पुराने कॉलीग जहांगीर खान तरीन इनको छोड़ गए, अलीम खान बैकग्राउंड में चले गए, परवेज खटक जिसने इन्हें एक 5 साल टेन्योर के बाद सेकंड टाइम इलेक्शन जीत के दिया था केपीके में, वो इनसे नाराज है। नूर आलम इनसे नाराज है। तो ये जो शहजाद अकबर है इसको आज अपनी टीम से फारिग कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी में जितने चीफ सेक्रेटरीज और कमिश्नर और सेक्रेटरीज इन्होंने चेंज किए हैं सिवाय एक के, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छे टीम मैनेजर हैं। ठीक है, वो फ्लॉ अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आज भी ये 5-6 काम कर जाएं तो इनको 2023 के इंतखाबात में सिवाय अल्लाह के कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, पहली बात यह है कि जो इन्होंने 3-4 बड़े काम कर दिए हैं, एक तो जो वाटर रिजर्वायर पे काम हो रहा है वो जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हैं, रिमिटेंसेस बेहतर हैं, जो ओवरऑल ग्रोथ है इट इज वेरी एनकरेजिंग पेंडेमिक के एनवायरमेंट में। लेकिन अगर ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मिल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे ये कर जाते हैं, एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दे जाते हैं और सूबा पंजाब, सदर्न पंजाब को सूबा बनाए, अगर नहीं भी बनाते तो उसका बिल ले आए और मुखालफत करने वालों को पूरे सूबे के सामने एक्सपोज कर दें, ताकि उन्हें पता चले कि किन लोगों ने और किस किस पार्टी ने इस बिल की मुखालफत की थी। अगर ये वो सूबा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इन 6 इकदामात के बाद 2023 के इलेक्शन में इमरान खान को मौजूदा अपोजिशन हरा नहीं सकती। लेकिन अगर इनमें से ये कोई काम नहीं कर सकते, देखिए रिकोडेक के बहुत अच्छी डील जिसकी खबरें आ रही हैं, अगर वो हो जाती है और 50-50 पे वो मुआहदा हो जाता है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। ठीक है, ऑपोजिशन इसी तरह जो एफएटीएफ में अगर इन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल जाती है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। बैंकिंग का निजाम बहुत हद तक बेहतर हो गया, टैक्स रिफॉर्म ये नहीं कर सके। इन 17 महीनों में अगर ये 5 बड़े काम कर जाएं, सदर्न पंजाब का सूबा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वो बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े अदारे जो मुल्क के लिए सफेद हाथी बन के रह गए हैं और मुसलसल नुकसान कर रहे हैं, पीआईए, रेलवे एंड स्टील मिल, अगर इनकी प्राइवेटाइजेशन कर जाते हैं और मजबूत लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दे जाते हैं तो इमरान को 2023 के इलेक्शन में कोई नहीं हरा सकता। और अगर इनमें से ये कोई काम नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में इन्हें दोबारा जीतने का हक भी नहीं पहुंचता। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, अभी जनरल साहब ने ऑपोजिशन की भी बात की और हम इदारों में रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात कर रहे थे, खासकर जुडिशियल रिफॉर्म्स, और जाहिर है ऑपोजिशन जब तक साथ नहीं देगी रिफॉर्म्स हो नहीं सकते। लेकिन गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ऑपोजिशन को यह पैगाम दिया कि ना एनआरओ मिलेगा, ना कोई मुफाहमत और ना ही कॉम्प्रोमाइज होगा। एहतशाम साहब, मुख्तलिफ टॉक शोज में आप भी बात करते रहे कि ऑपोजिशन से हाथ मिलाना चाहिए, खासकर ऑपोजिशन लीडर से। तो कल उन्होंने कहा कि मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन समझता ही नहीं हूं शहबाज शरीफ को, बल्कि मैंने कौमी मुजरिम समझता हूं। साथ में वो ये भी कह रहे थे कि अगर मैंने इनसे मुफाहमत कर दी तो ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। तो सर फिर ये कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए, माजरत के तहत सोनिया, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और जिन पे बड़ी सीरियस नौयत के इल्ज़ाम हैं करप्शन के, और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली हो और जरदारी साहब की फैमिली हो, इस तरह और लोग हैं जिन्होंने पैसा लूटा है, जिन पे इल्ज़ाम बड़े इस तरह के हैं कि जब तक जिसको कहना चाहिए पैसा वापस ना मिले या जाए कि मंतकी अंजाम तक ना पहुँचे प्रोसेस को, तो ये मैं बिल्कुल इस हक़ में होना चाहिए। लेकिन जनरल साहब, सवाल ये है कि ये जैसा भी सिस्टम है, अभी आप देख लें, लीडर ऑफ दी अपोजिशन है वो, जिस तरह आप जीत के आए इस तरह शहबाज शरीफ साहब जीत के आए हैं। अब आप होता ये गया है कि जी आपने जिसको कहना चाहिए एहतसाब का नया चीफ लगाना है, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आप कहते हैं मैंने नहीं बात करनी। अभी इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को कि हाँ ये बैठते हैं। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठेंगे, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे वहाँ पे। यही अप्रोच पीपल्स पार्टी की भी है।
इसी तरह से आप देख लें, इलेक्शन कमीशन लगाना है, इलेक्शन कमिश्नर को लगाना है, मेंबर्स लगाने हैं, 2 बंदे लगाने हैं जो अभी भी नहीं लग रहे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के, तो जाहिर है उनसे आप बात करनी होगी। मेरा अपना ख्याल है कि जी इस हवाले से आपको कोई नहीं कहता प्राइम मिनिस्टर साहब के जाके आप हाथ मिलाएं उनसे, लेकिन आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। आपको क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ख्याल आता है कि जी मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड कर जाएगा और ये कि मेरा वोट बैंक जो है ना वो जो है वो खराब होगा। तो जो आपको लोग जानते हैं वो तो आपको पता है। अब ये भी तो जाहिर है सब लोगों को पता है, जो आपके सख्त सपोर्टर भी हैं वो भी ये कहते हैं कि जी ये गलत बात है, निज़ाम नहीं चल रहा सर, निज़ाम नहीं चल रहा, निज़ाम चलेगा तो बात होगी ना। गिव एंड टेक करने पीपल्स पार्टी वाले में कितनी लूट मार की है, लेकिन एक बात उनकी अच्छी, वो कहते हैं हमने सारे काम मुफाहमत से किए, 98वीं तरमीम को किया, 7th NFC अवार्ड किया, ये किया वो किया, चाहे भले उनके अपने मफादात थे, ग्रेटर ऑटोनॉमी सूबों को दी गई, लेकिन सर एक पार्लियामेंट का एक अपना तरीकाकार है काम करने का। या तो आप निजाम खत्म करें, ले आए, बड़ी बातें हो रही सदाती निजाम, 1 मैन शो हो, एक टीम 5-6 बंदों की हो, परफॉर्म करें। अगर यही सिस्टम रखना, ये फसाद पार्लिमानी जमहूरियत का रखना है, तो देन यू विल हैव टू शेक हैंड विद हिम, उससे बात करनी पड़ेगी लीडर ऑफ द अपोजिशन से, अदरवाइज आपकी मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। कोई काम, आज पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है सर, इसलिए फंक्शनल है कि वो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर कंसीड कर दें, केसेस चलाते रहें, कोई सारी दुनिया को पता है कि नहीं आप इस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो मर्जी हो जाए नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जैसे भुट्टो साहब कहा करते थे कि मैं कश्मीर के बारे में ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकता, आपके बारे में भी ये लोग कहते हैं कि आप जीरो टॉलरेंस है, आपकी कोई नहीं मानेगा, तो आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे पार्लियामेंट का हिस्सा है, बैठ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा नुक्ता उनके बारे में यह है कि करप्ट है, allegedly करप्ट है, लेकिन सर जब तक कन्विक्शन नहीं होती, अदारे भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं, साबित नहीं होता, तो आप कैसे उनको कहेंगे जी आप मुजरिम है और जनाब मुल्जिम है और ये और वो है। जी जनरल साहब, जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने भी बात की, और हमेशा कहा जाता है कि हुकूमत तो हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, और बहुत सारे मामलात पर ये रियलिटी है कि गवर्नमेंट को अपोजिशन का साथ चाहिए होता है। तो आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि अगर मैं इनके साथ कोई मुफाहमत करूंगी या बात करूंगा तो ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा, ये बयान देना चाहिए? देखिए, बयान देने में कोई हर्ज नहीं है और इस नजरिए पे अमल करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके साथ जब तक वो कन्विक्टेड मुजरिम नहीं हैं और अदालत पार्लियामेंट के मेंबर हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, तो फिर आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स यही होता है, इट्स अ प्ले ऑफ पॉसिबिलिटीज, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि आप उसमें डोंट रन आउट ऑफ ऑप्शंस, उनको रिलीफ मत दें, उनके साथ कोई एनआरओ मत करें, उनको कोई ऐसी कानून साजी न माने जिसमें उनको रिलीफ मिलती हो, लेकिन जहां उनके साथ मिलके काम करना है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वहां उनसे केसेस अपने जो प्रोग्राम है उसको लेकर आए और उनके वोट मांगे। अगर वो उस पर वोट नहीं देते तो सिंपल मेजोरिटी से कानून साजी तो हो सकती है ना, वो तो करें। ये जो रिफॉर्म जिनका मैंने नाम लिया है, इन रिफॉर्म्स के लिए इनको अदम ताउन के बावजूद ये काम ये कर सकते हैं। सही, ठीक है, मुख्तसर ब्रेक। और अगर उसमें भी इनका डिले है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि वो कोई हतमी सोच और मुस्तकिल सोच या प्लान के साथ, प्रोग्राम के साथ बरसर इक़्तिदार नहीं आए और वो इक़्तिदार में आकर सीख रहे हैं। और अगर वो ये बड़े काम कर जाते हैं जिनका मैंने नाम लिया है, अगर वो ये प्रोग्राम कर जाते हैं तो ये गवर्नमेंट की आप कह रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी होगी।